चौधरी साहब मेरे नाल इंसाफ किया जावे। और ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है और फैसला ये किया है कि अहमद झूठा है और तुम सच्चे हो। दुनिया कुछ भी कहती रहे कि आपके फैसले बहुत अच्छे होते हैं, मगर चौधरी साहब आपने अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में बहुत गलत फैसले किए। अब देखें ना वो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? जो उन्होंने पढ़ लिख के करना था वही तो कर रहे हैं वो। और जमींदार के बेटे जमीन ही संभालेंगे ना, और क्या करेंगे? तो वो संभाल रहे हैं। चौधरी साहब, पढ़ लिख कर जमीन का काम करना और बगैर तालीम के जमीन आसमान का फर्क है। बात ये आप भी जानते हैं मगर मानते नहीं हैं। देखो, खाम खा परेशान ना हुआ कर। अब जो हो गया तो हो गया। बस मैंने कह दिया, मेरा शहजाद डॉक्टर ही बनेगा। अजीब बात कर रही हो तुम। तुम्हारे शहजाद के नंबर कम आए हैं मेरिट में, पता है इस बात का तुम्हें? तो आप उसे सेल्फ फाइनेंस से किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा देना। अजीब बच्चों वाली बातें कर रही हो। ओ भाई, उसके लिए ठीक ठाक रकम दरकार है। लगा देना रकम। उसके लिए जमीन बेचनी पड़ेगी। तो बेच देना जमीन। फजूल बात क्यों कर रही हो जायदा तुम? पूरी बरादरी में नाक कट जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाईजान बहुत नाराज हो गए। हमारा एक ही बेटा है, देख लें कासिम साहब। अगर कल को डॉक्टर बन गया तो यही सब आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। आओ यूसुफ। चौधरी कासिम साहब से बात होगी आपकी? और किस बारे में? वो कुछ ज़मीन बेचना चाह रहा है, डॉक्टर बनाना चाहता है बेटे को। दिमाग खराब हो गया उसका। ये सारा इलाका जानता है कि हम अपनी जमीनें नहीं बेचते। जैसी आपकी मर्जी चौधरी साहब। आज यूसुफ मेरे डेरे पे आया था, जिनके बड़ों ने कभी मेरे सामने जुबान खोलने की जरूरत नहीं। और आज उसने सीधा मुंह फाड़कर मेरी जमीन खरीदने की बात की है। भाई जी, बात यह है कि शहजाद मेरिट पे नहीं आया था। तो मैंने और जायदा ने यह फैसला किया कि अपने खर्चे पे उसे डॉक्टर बनाएंगे, इसलिए ज़मीन बेचने का फैसला किया था। और उसने डॉक्टर बन के क्या कर लेना है? तुमने भी तो बीए किया था, तुम कौन सा डीसी लग गए? समझने की बात है, जमीन जिम्मेदार की शान होती है। भाई जी, ज़मीन मेरी है, मैं बेचूं या रखूं, आपका इस तरह नाराज होना नहीं बनता। ये हमारी विरासत है। मैं जमीन बेचने के हक में बिल्कुल नहीं हूं। इसमें जमीन तुम्हारी हो या मेरी हो, और जमीन जमींदार की शान होती है। तो फिर क्या सोचा है आपने? किस बारे में? शहजाद बता रहा था कि उसके एडमिशन की आखिरी डेट में कुछ ही दिन बाकी हैं। तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि मैंने फैसला कर लिया कि इंशाअल्लाह हमारा शहजाद डॉक्टर बनेगा। सच कह रहे हैं? शुक्र है कि आपको भी कुछ समझ आई।
मेरा ख्याल है 1 एकड़ ज़मीन बेचने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारा शहजाद डॉक्टर बन जाएगा और खूब खिदमत करेगा इंसानियत की। चौधरी साहब, जमीन उनकी है, वो बेचें ना बेचें आपको क्या? आप हमें परेशान हो रहे हैं। आप ना अपने बच्चों के बारे में सोचें, कुछ समझाएं उनको। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। तो मेरे 6 गबरू जवान है, मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? मानती हूँ हमारी बहुत ज़मीन है, मगर कभी ये सोचा है कि हमारे बच्चे क्या करेंगे हमारे बाद? ना तो वो ठीक से पढ़ लिख सके, ना ही कोई हुनर सीखा। आप यकीन कीजिए चौधरी साहब, मैं तो हर वक्त यही सोच सोच के परेशान होती रहती हूँ। तुम परेशान ना हुआ करो, मैं भी सोचता हूँ इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपका कि आप मेरे इस मुश्किल वक्त में काम आए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैंने आपको पैसे दिए और आपने मुझे अपनी ज़मीन। आप नहीं जानते यूसुफ साहब, ये ज़मीन बेचने का फैसला कितना मुश्किल था मेरे लिए, मगर मैं अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अल्लाह आपके बच्चे को ये लो भाई, कागज़ चेक कर लीजिए। अल्लाह मुबारक करे आपको। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटे? अल्लाह का शुक्र था। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तुम्हारा एडमिशन तो हो गया तुम्हारी माँ की ज़िद की वजह से, लेकिन मेरी नसीहत है बेटा, खूब अच्छे से पढ़ना ताकि तुम्हारी माँ का मान भी रह जाए और ख़ानदान का नाम भी रोशन हो। ठीक है? शाबाश। आप बेफिक्र नहीं ताईजान, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं चेंज कर दूँ। हाँ ठीक है, ज़रूर। नाम क्या खाक रोशन करना है उसने खानदान का। बाप की जमीन का कबाड़ा कर दिया उसने। हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला के रख दी। बेशर्म ने सारी बरादरी की थू थू करवा दी। क्या हुआ चौधरी साहब? शौकत, इस्माइल, शरीफ, देखो बाप को क्या हुआ है? अब कहाँ चले गए साहब? चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, शौकत। हम पूरी कोशिश के बावजूद आसम साहब को बचा नहीं पाए। देख भाई, मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूँ और अब्बा की पग मेरे सर पे है।
इस ज़मीन और इलाके के जितने मामलात हैं वो सारे मैंने देखने हैं। इसलिए 2 ऐसे ज़मीन मेरी होगी, बाकी सारी ज़मीन तुम भाई होगी। देख शरीफ, इंसाफ की बात कर, तौस मत जमा। हम 6 भाई हैं, ज़मीन सब में बराबर तकसीम होनी चाहिए। आप बड़े भाई हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरकत नहीं कि आप जो कहते जाएंगे हम मानते जाएंगे। आपको 1 इंच भी ज़मीन ज़्यादा नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी। मैं देखता हूँ मुझे ज़मीन लेने से कौन रोक सकता है। मैंने अपना फैसला सुना दिया, तुम लोग जो कर सकते हो कर लो। भाभी प्लीज रोए मत, मैं भी आपका भाई हूँ, मुझे बताइए क्या परेशानी है आपको? तुम तो जानते हो कासिम, तुम्हारे भाई थोड़ी पुरानी सोच के मालिक थे, पर जिन बेटों पर उनको इतना मान था, उन्होंने मुझे ही दरबदर कर दिया। मैं तो जलील होके रह गई हूँ। अल्लाह ना करे भाभी, आप हमारी बड़ी हैं और बड़ी माँ की जगह होती है, ऐसे मत कहें। मैं हूँ आपका। तुम्हारे भाई के इंतकाल के बाद तुम्हारे भतीजे भटक गए हैं, उन्हें आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है, और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि मुझे कोई भी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? ताईजान, मैंने आप में और अम्मी में कभी फ़र्क नहीं किया। आप परेशान ना हो, मैं आपका भी बेटा हूँ। जीते रहो बेटा। ये ज़मीन जायदादें सब यहीं रह जाना है भाभी। बात तो है अपनी सोच को बदलने की। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।